महाकुंभ की मोनालिसा से क्यों चिढ़ी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। कांग्रेस को हिंदुओं के ये या कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला कुंभ रास नहीं आ रहा है। कुंभ के बहाने कांग्रेस अपने राजनीतिक एजेंडा पूरा करना चाहती है। वो कुंभ में इतनी बड़ी कुंभ की जो करोड़ों लोग बाहर से आए हैं या देश से आए हैं, उनकी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी की है योगी सरकार ने, उस पर तो कांग्रेस की नज़र जाती नहीं। लेकिन कांग्रेस अपने एक पुराने वोट बैंक मुसलमानों को खुश करने के लिए इस महाकुंभ के पर्व में कुछ न कुछ कमियां निकालती रहती है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि वो जितनी भी हिंदुओं या हिंदुओं के ऊपर अटैक करेगी, हिंदुओं की परंपरा है, हिंदुओं के मेले पर अटैक करेगी, उतना ही उसका मुस्लिम वोट बैंक बढ़ेगा। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को ना तो राम मंदिर पसंद आया, ना महाकुंभ पसंद आ रहा है, ना ही उन्हें कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई पसंद आ रही है। उन्हें लगता है कि कृष्ण भी राम की तरह काल्पनिक हैं। ये कहा नहीं है तो कोई एक आध दिन या कुछ महीनों बाद उनके मुंह पर ये बात आ भी सकती है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में तो ये हलफनामा दिया ही था कि राम तो काल्पनिक है। अब महाकुंभ में एक इंदौर की एक गरीब परिवार की लड़की है ना, आई। वो अपनी माता पिता के साथ में, भाई के साथ में, दादा के साथ में आई। ये बंजारा समाज से है ये लड़की, इसका नाम है मोनालिसा। ये इतनी खूबसूरत है कि इस पर मीडिया की जैसे ही नज़र पड़ी तो ये रातों रात स्टार बन गई, है ना। और अब इसकी खूबसूरती से कांग्रेस जल भून गई। कांग्रेस को ये मोनालिसा जो कि बेचारी गरीब है, रुद्राक्ष की माला वगैरह बेचकर अपना भरण पोषण करती है अपने माता पिता के साथ, जैसी स्थिति में वैसे में भी खुश है, लेकिन कांग्रेस को इसकी खुशी भी रास नहीं आ रही है। कांग्रेस की एक बड़ी प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत। उन्होंने एक्स पर लिखा है, तंज करते हुए लिखा है कि कुंभ का जो मेन मकसद है उससे कुंभ भटक गया है। उनका कहना यह है कि कुंभ में ये सोशल मीडिया पर कभी ITI वाले बाबा वायरल हो जाते हैं, कभी एक मोनालिसा है जो माला बेचने वाली लड़की वायरल हो जाती है ना। अब कांग्रेस को पता नहीं कि हिंदुओं से क्या दिक्कत है। अब मोनालिसा की अगर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लोगों को उसका प्यार मिल रहा है, तो कांग्रेस को इससे क्या दिक्कत है, ये सुप्रिया जी को बताना चाहिए, है ना। अगर किसी गरीब का भला होता है, अगर बस भविष्य में मान लो जैसे कि मोनालिसा को बड़े बड़े ऑफर मिल रहे हैं, बॉलीवुड से उनको एक फिल्म का ऑफर मिला है, इसमें हीरोइन बनने के लिए 1 करोड़ रुपए उसमें दिए जाएंगे। अब हॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता हैं, बेबी मोनालिसा से शादी करना चाहते हैं, तो इसमें बुरा क्या है। अगर मोनालिसा आगे चल के अगर किसी की किस्मत अगर सोशल मीडिया पर वायरल होने से खुलती है, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। अब इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत हो सकती है। कुंभ में के रंग अनेक हैं। कुंभ में जैसे आपकी देखी होगी कि बहुत सारे वीडियो वायरल में नागा साधुओं के बारे में भी बात की जा रही है, और हमारे जो महान साधु संत हैं, कुंभ की व्यवस्थाओं की भी बात की जा रही है ना। कुंभ में जो विदेशी आए हैं वो भी खुश हैं, वो भी व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। नागा साधुओं की के बारे में बताया जा रहा है कि नागा साधु कैसे बनते हैं, ये कुंभ के बाद कहाँ जाते हैं, कहाँ तपस्या करते हैं, इसकी सब जानकारी सोशल मीडिया पर मिल रही है। लेकिन कांग्रेस को ये सब अध्यात्म तो दिखाई देता नहीं है। कांग्रेस को तो सिर्फ मोनालिसा दिखाई देती है, गरीब लड़की है ना। कांग्रेस को नेताओं को सेलिब्रिटी की तो बहुत फिक्र है। सैफ अली खान पर जब उनके घर में हमला हुआ तो कांग्रेस ने आसमान सिर पर उठा लिया, केजरीवाल ने आसमान सिर पर उठा लिया, है ना। और ये एक महान राजनीतिक हैं, ये आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनकी बेटी ने भी, और एक शिवसेना यूटी के बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी आसमान उठा लिया। अरे भाई, जो सारी व्यवस्था है सिर्फ सेलिब्रिटी के लिए है, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। सैफ अली खान तो इतने पैसे वाले हैं, उनकी बहुत फिल्मों में काम करके उन्होंने पैसा कमाया, उनकी माँ ने पैसा कमाया, उनकी दोनों पत्नियां अमृता सिंह ने, करीना कपूर ने भी पैसा कमाया है, और भोपाल के नवाब है तो उनकी भोपाल में भी उनकी 1,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, या उसमें के लिए पैसा खर्च कर सकती हैं। तो सरकार
सेलिब्रिटी की सुरक्षा करती रहे या फिर गरीब के बारे में कुछ सोचे। अगर महाराष्ट्र सरकार गरीबों के बारे में सोच रही है, मोदी सरकार गरीबों के लिए कुछ कर रही है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए मकान बना रही है, उनके लिए शौचालय व्यवस्था कर रही है, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए राशन की व्यवस्था कर रही है, आयुष्मान कार्ड देकर उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रही है, तो कांग्रेस की सरकार होती तो क्या वो सेलिब्रिटी पर ही ध्यान देती रहती? और अभी तक जो कांग्रेस सरकार रही है वो वीआईपी कल्चर से प्रभावित रही हैं और वीआईपी पर ही ध्यान रही, उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया है। इसलिए कांग्रेस को सैफ अली खान पर हमला की फिक्र है। एक गरीब लड़की मोनालिसा अगर आगे बढ़ती है, आगे चल के अगर वो उसको कुछ लोगों से पैसा मिलता है या सोशल मीडिया से कुछ पैसा मिलता है, उसकी लाइफ सुधरती है, लड़की पढ़ लिख लेगी, अच्छे घर में उसकी शादी हो जाएगी, तो उससे कांग्रेस को परेशानी क्या है? सुप्रिया श्री नृत्य को ने जिस तरह से मोनालिसा के ऊपर कमेंट्स किया है वो बहुत ही भद्दा है। और कांग्रेस को इस बात से समझना चाहिए कि एक गरीब बंजारे परिवार की लड़की के साथ के लिए इस तरह उनके बड़े बड़े प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस का तो राग अलग है, क्योंकि कांग्रेस का जो शीर्षक नेतृत्व हाईकमान है उसको तो पता ही नहीं रहता है कब क्या हो रहा है, और ना ही उनका पार्टी पर अंकुश है। इसलिए कांग्रेस के नेता एक कहीं कोई दूसरी राय पकड़ लेता है, एक किसी राय पर निकल पड़ता है, एक किसी की राय पर निकल पड़ता है। ये तो कांग्रेस का पुराना चरित्र है।